नीट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एनटीए की हाई पावर्ड कमेटी ने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जीआरसी ने ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया था। जीआरसी ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया बिना इस बात का परीक्षण किए कि टाइम लॉस का बच्चों की परीक्षा पर क्या असर पड़ा और टाइम लॉस की वजह से कितने सवाल बच्चों के छूट गए। ग्रेस मार्क्स देने के तरीके और टाइम लॉस का अनुमान लगाने से स्थिति को बहुत पेचीदा बना दिया गया और अजीबोगरीब रिजल्ट सामने आए, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसकी वजह यह भी थी कि जीआरसी ने यह ध्यान नहीं रखा कि सिर्फ अनुत्तरित यानी कि जिनके सवाल छूट गए उसके आधार पर ही ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए थे। जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले उन्हें गलत फायदा मिला, यानी ये नहीं जांचा गया, ये नहीं परखा गया कि कितने बच्चों के कितने सवाल छूटे। हो सकता है किसी के 2 सवाल छूटे हो सकता है किसी के 5 सवाल छूटे हों। इसका कोई आधार, कोई पैरामीटर नहीं था। हमारे साथ अरविंद सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, हाई पावर्ड कमेटी ने जो सवाल खड़े किए हैं वाकई में गंभीर है कि आपके पास क्या पैरामीटर था कि आपने सबको एक तराजू में तौल दिया ग्रेस मार्क्स में? बिल्कुल, हमारे पास जो इस मामले में जो हाई पावर्ड कमेटी है उसकी मीटिंग का ब्यौरा है और हाई पावर्ड कमेटी ने जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है उसके नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल एनटीए की तरफ से जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई थी उसने ही ये तय किया था कि जिन छात्रों का वक्त बर्बाद हुआ है, टाइम बर्बाद हुआ है, उनको ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, ग्रेस मार्क को लेकर के सवाल उठे, तो एनटीए की तरफ से एक और हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई और हाई पावर्ड कमेटी की जो मीटिंग का ब्यौरा है उसकी कॉपी जी न्यूज के पास है। और इस कमेटी का ये कहना है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का जो निष्कर्ष था टाइम लॉस को लेकर के, जो क्राइटेरिया था वो गलत था। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि आखिर टाइम लॉस की वजह से बच्चों को परीक्षा पर उसका क्या असर पड़ा, कितने सवाल उनके छूट गए। लेकिन इन सब को तय किए बगैर सिर्फ ग्रेस मार्क देने का एक तरफा फैसला ले लिया गया और इसकी वजह से जिनको ग्रेस मार्क मिले उनको उसका अनुचित फायदा मिला है। तो हाई पावर्ड कमेटी का ये मानना था कि बेहतर होता है कि ग्रेस मार्क सिर्फ उन सवालों के लिए दिए जाने का प्रावधान होता जो कि समय बर्बाद होने की वजह से जिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए। तो हाई पावर्ड कमेटी ने ग्रेस मार्क देने का जो क्राइटेरिया तय किया गया था ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की तरफ से उस पर जी। और ठीक है, अरविंद आप हमारे साथ बने रहे। वरुण भसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, अब जीआरसी का कहना है कि हमने तो साहब सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को आधार बनाया था। बिल्कुल, देखिए एनटीए को जिस कमेटी पर, जिस जीआरसी पर सबसे ज्यादा गुमान था उसी को इस वक्त हाई पावर्ड कमेटी ने, जहां पर एक तरीके से आप सोचिए झाड़ लगाई है, उन्होंने ये समझाया है कि आप जो फैसले ले रहे थे, सबसे पहले आपने जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स बांटे, आपको वो फॉर्मूला ही समझ नहीं आया है। आपने कितने बच्चों को उनके कितने सवाल उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उसके हिसाब से कुछ तय ही नहीं कर पाया और इसी कारण हमको इस तरह से 1563 बच्चे जो थे उसमें जो 67 टॉपर है, 44 टॉपर है, उस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि आपने एकदम पूरा रिजल्ट को स्कैटर्ड कर दिया है। ये उनकी खुद की कमेटी जो बाद में वो बनती है, जब बाहर से लोग आते हैं तो पता लगता है कि एनटीए किस तरह का रायता यहां पर फैला रहा था। एनटीए को यह समझ नहीं आया कि मैंने हर जगह से सुन तो लिया कि आखिर में क्या है, लेकिन जब वो ग्रेस मार्क्स देने की बारी आई, जब जी मीडिया ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको अलग से ऑफ रिकॉर्ड भी, वरुण, अरविंद, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई। नीट में मनपसंद सेंटर चुनने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग और मनपसंद सेंटर चुनने के मामले में एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर एनटीए को 2 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल जी न्यूज ने खुलासा किया था कि नीट परीक्षा के लिए मन पसंदीदा सेंटर चुनने के लिए बकायदा रिश्वत दी गई। गुजरात से दूरस्थ राज्यों यानी कि गुजरात के से जो दूर राज्य है, चाहे ओडिशा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, इन जैसे राज्यों के छात्रों ने भी अपने नजदीक के सेंटर को ना चुनकर गोधरा के खास सेंटर को एग्जाम के लिए चुना। 16 छात्रों ने गोधरा के जय जलराम स्कूल को अपना सेंटर चुनने और नीट क्लियर करने के लिए 10-10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि यानी कि पैसे दीजिए 10-10 लाख रुपए और आपको जो सेंटर चाहिए आपको वो सेंटर मिल जाएगा। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं प्रमोद शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब कि ये खेल
एक बिल्कुल प्लान वे में चल रहा था, यानी कोई तो है ऐसा जो सब कुछ सेट कर सकता है। बिल्कुल, देखिए युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़, एनटीए युवा विरोधी एक करतूत सामने आ गई है। अदर स्टेट के बच्चे गोधरा के एक स्पेशल एग्जाम सेंटर को चुन रहे हैं क्योंकि वहां पर खेल चल रहा होगा। अब भोपाल के युवा है वो आक्रोशित है, मध्य प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि ये अपना भविष्य देखिए अब सुरक्षित नहीं मान रहे। क्या नाम है आपका? ऋतिक शर्मा। ये जो एनटीए की करतूत सामने आई है, नीट जो धांधली है वो उसको लेकर कल धरना प्रदर्शन हुआ था। देखो ये एनटीए का धराधर कर रही है क्योंकि एनटीए में 720 नंबर का ये पेपर होता है। 720 में से बच्चों के आ रहा है 718 और 719 नंबर, जबकि ये आना नहीं चाहिए। अगर एक बच्चा एक नंबर अगर गलत भी करता है क्वेश्चन तो उसके नंबर आने चाहिए 715 और 716 नंबर आने चाहिए। एनटीए पे भरोसा नहीं है? एनटीए कोई भरोसा नहीं। एनटीए से अगर बोला गया तो एनटीए बोला गया ग्रेस नंबर देकर हमने उसको पास किया गया। ये कोई रिटर्न एग्जाम थोड़ी था कि तुमने राइटिंग देख के मार्क्स दिया है फिर चॉकलेट दे रहा है उसके लिए, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें से ओएमआर सीट आती है, ओएमआर सीट से टिक करना रहता है। हाँ, आप उसमें 718 719 नंबर दे रहे हो जबकि ये नंबर आने नहीं चाहिए, 715 नंबर आने चाहिए। भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हाँ जी बिल्कुल, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ। हम सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी पक्ष ले हमारे हम छात्रों के पक्ष में ले और जो भी और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आए हमारे पक्ष में आए। भरोसा नहीं है? भरोसा उठ गया है क्या? भरोसा उठ गया, पूरी तरह सिस्टम में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है और कहीं ना कहीं हम छात्रों का ये आशा नहीं रखना चाहिए कि हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी अच्छी। ठीक है, मैं नीतीश पांडे का रुख कर रहा हूं। नीतीश, कुछ लोगों का एग्जाम दोबारा होगा जो जिनके ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। क्या ओवरऑल छात्रों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा? एग्जामिनेशन जो हुआ था नीट का वो रद्द हो जाएगा, है उनको उम्मीद कुछ? साफ तौर पे प्रत्युष सारे छात्र इसी बात की मांग कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रीनीट हो, यानी जो परीक्षा है वो संपूर्ण रूप से फिर से कराई जाए, दोबारा कराई जाए। हमारे साथ छात्राएं हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था, तो आपने इस परीक्षा को दिया था और जिस तरह से अब कुछ छात्रों को ही कहा जा रहा है कि उनको फिर से दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे और आगे इसकी सुनवाई भी होनी है, आप लोग क्या मांग कर रही हैं? मन में क्या? हमारी मांग ये है कि दोबारा फिर से नीट होना चाहिए। सिर्फ 1600 बच्चों से नीट का कट ऑफ मुझे लगता है कि कम नहीं हो सकता है, जैसा कि हमारा यूपी में ही कट ऑफ 650 के आसपास जा रहा है और इससे बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की है उनके 617 620 उनका कट ऑफ की वजह से नहीं हो पा रहा है इस साल। तो मुझे लगता है कि निराशा है। कुछ और भी छात्र हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। आप बताइए, जिस तरह से तमाम चीजें अब सामने आने लगी हैं, मन चाहा सेंटर पाने के लिए भी कवायद चल रही थी, इसके अलावा कहीं ना कहीं आप लोगों की जो निराशा है वो भी आपके सामने, तो क्या कहना है? अब मांग क्या? नहीं, रीनीट होना चाहिए। एक सेंटर से 8 लोग जैसे टॉपर निकल जाते हैं, 4100 सेंटर बनाए गए थे, तो ये गलत बात है कि मतलब पेपर तो लीक हुआ है, रीनीट होना चाहिए। रीनीट की मांग है? यस सर। अगली सुनवाई पर नजर है? यस सर। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, जिस तरह से ये धांधली सामने आई है, जिस तरह से ये सामने चीजें हैं, क्या लग रहा है भविष्य कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में? हाँ बिल्कुल संशय की स्थिति में है। ये जो ग्रेस मार्क्स वगैरह के मुद्दे पे ये बात उठा रहे हैं, इससे ये पेपर लीक को दबाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने गलती की और ये बिल्कुल इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती छुपाने का प्रयास भी हो सकता है प्रत्युष, लेकिन जो मैं दिनेश का रुक कर रहा हूं जयपुर में। दिनेश, ये बताइए कि ये जो खबरें हैं और ये कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए दो, मन पसंदीदा सेंटर लो, क्या वहां पर छात्र हैं, उनको पता है कि ऐसे बिचौलिए कहां मिलते हैं, कहां पाए जाते हैं, कैसे वो सेट करते हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ा मामला है कि 10 लाख रुपए लो और मनपसंद 10 लाख रुपए दो और मनपसंद सेंटर लो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बिहार के छात्रों ने स्वीकार कर लिया कि उन्हें एक दिन पहले लर्न प्ले जो हॉस्टल है उसमें ले जाया गया, रात उन्हें पेपर करवाया गया, आंसर शीट दी गई और उसके बाद जब दूसरे दिन 5 मई को एग्ज़ाम दिया गया तो तमाम वो आंसर, तमाम वो जवाब सेम वहाँ पर उनको मिले जो स्पष्ट करते हैं कि पेपर आउट हुआ था। ऐसे में सभी छात्रों की लगातार एक मांग बनी हुई है कि इस नीट परीक्षा को रद्द कर उन 24 लाख छात्रों को न्याय दिया जाए। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो नीट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया। क्या इनकी डिमांड है, क्या चाहते हैं, सीधा बात करते हैं इनसे। एनटीए ने ये सामने आ गया है कि जिन बच्चों के पास पेपर आया और जिनने पेपर लीक किया उनके पास वो एग्री हो चुके हैं कि हाँ हमारे पास पेपर आया, पेपर लीक हुआ है, तो फिर एनटीए ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही कि पेपर लीक हुआ है? तो एनटीए को ओनली जो ग्रेस मार्किंग है वो उनको हटाए, उनके अलावा जो बच्चे रहे हैं 24 लाख उन सबका
रीनीट होना चाहिए। ये तो फिर कोई जस्टिस वाली बात नहीं हुई, हर बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। अच्छा, 10 लाख रुपए दो, मनपसंद सेंटर लो, कैसे होता है ये? आपको कुछ जानकारी है नीट से? जैसे कि कोई बड़े बड़े कोचिंग संस्था है, इनकी जानकारी होती है वहाँ से। जैसा कि अभी 19 बच्चे बिहार में गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 4 मेडिकल स्टूडेंट थे। वो पेपर सोल्वर बिठा के उन्होंने सोल्व करवा लिए पेपर। तो इस प्रकार से कि जो ठीक है, मैं मुंबई का रुख कर रहा हूँ। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ है। अंकुर त्यागी, कई बच्चे सवाल कर रहे हैं कि अगर एनटीए ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारी किस बात की हुई? क्यों गिरफ्तार हुए बिहार से, गुजरात से आरोपी? देखिए, सवाल इसी बात का लेकर है। एनटीए अपनी हर स्टेज पर कहीं ना कहीं उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो खुद की अपनी बताई हुई है या जो थ्योरी वो सामने रख रहे हैं, उस पर कई सारे फ्लॉज निकल कर आ रहे हैं। बात हो रही थी कल जैसे फैसला आया 1563 बच्चे जिनका री एग्जाम होना है, लेकिन क्या वो ऐसी भी कोई जगह है जहां पर बच्चों को तो पेपर में एग्जाम देर से शुरू हुआ लेकिन उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले? और खासतौर पर गोधरा, आपने गोधरा का केस देखा होगा यहाँ पर। जी हाँ सर, कल से ही हम लोग जब गोधरा के जो केस के बारे में सोशल मीडिया और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जो हम देख रहे थे, उसमें एक ही स्टेट से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आए और आने के बाद एक कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू वहाँ पर उनको पर्टिकुलरली जो भी उनको फैसिलिटीज़ देनी थी वो देना पड़ा। तो मेरा बेसिकली यही बोलना है माननीय न्यायालय से और सरकार से और एनटीए से कि इस तरह की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वो सिंसियरली देखें, क्योंकि देश के अलग अलग कोने में अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो बच्चों का बहुत ज़्यादा मनोबल टूटता है। मनोबल टूटता है। आप खुद स्टूडेंट हैं, नीट का एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं या दे रहे हैं? आप दिए थे सर। दिए थे। क्या रैंकिंग आई आपकी? सर मेरे तो मार्क्स है 587। लेकिन जब ये सब पूरा हो रहा है, गोधरा में एक सेंटर है जहां पे कर्नाटका से और दूर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं जिसको माना जा रहा है फिक्स है, तब एग्जाम अगर आपने दिया होगा, आपको नहीं लगा होगा कि आपकी पूरे एक साल की पूरी मेहनत का क्या हुआ होगा? इससे बढ़िया तो पैसे दे दिए होते। यस सर, इससे बढ़िया तो पैसे दे के काम हो गया था। लेकिन सर ये गलत बात है कि अलग अलग स्टेट से एक ही स्टेट पे तो देखिए, कुल मिलाकर आप कहीं भी स्टेट में चले जाइए, छात्रों का यही कहना है कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जी, जो कि पूर्व कुलपति हैं पश्चिम बंगाल हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के, और साथ ही डॉक्टर एमसी मिश्रा सर हैं जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। एमसी मिश्रा सर, अब तो लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि डॉक्टर जिनको कहा जाता है कि धरती पर भगवान, क्या ऐसे चुने जाएंगे डॉक्टर? नहीं, देखो प्रत्युष, हम लोग कल से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे संदेहों को और जितने भी इसमें संदेह पैदा हुए हैं, चाहे वो अभी आपने बताया सेंटर को लेके हो, पेपर लीक हो, या एक ही सेंटर में कई छात्रों के बराबर नंबर आए हो, या 1563 वालों का जिसमें सारे वो नंबर जो है ग्रेस मार्क्स दे दिया हो, इन सब को विराम लगाने के लिए एनटीए को स्वतः ये संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट में ये कहना चाहिए कि साहब हम दोबारा नीट कराने को तैयार हैं और हम करा लेंगे, फला डेट तक इसको करा लेंगे। और फिर ये सारी चीजों की अलग से इसको 2 भागों में विभाजित करना चाहिए। जितने भी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस हैं उनको एक अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए जिससे कि वो दोबारा न हो आने वाले समय में। दूसरी बात, एक व्यापक परिवर्तन करना पड़ेगा नीट की परीक्षा में कि 24 लाख बच्चे जैसे आईआईटीज के लिए होता है, एक प्रीलिम्स होता है, उसमें से फिल्टरिंग हो जाती है और फिर कम बच्चे रह जाते हैं तो उनका मेन एडवांस होता है। इसी प्रकार से नीट पे भी ये कुछ इस तरह का मैकेनिज्म एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि 24 लाख बच्चे, इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे लोग इन्वॉल्व में, ह्यूमन इंटरफेस जितनी अधिक रहेगी, गड़बड़ी की संभावना। यानी आप भी मान रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे सर, आपको भी लगता है कि जो छात्रों की मांग है कि परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से कराइए, लेकिन जो बात अभी एमसी मिश्रा सर ने जो जोड़ी कि आप उसको 2 भागों में बांट दीजिए परीक्षा को? देखिए, पहली चीज जो है कि अगर परीक्षा के पेपर के लीक होने के प्रमाण हैं तो इसमें कोई 2 राय नहीं कि परीक्षा दोबारा ली जानी चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक्सटेंट क्या है आपको पता नहीं। दूसरी चीज़ जो
मिश्रा साहब ने बताई कि एग्जामिनेशन को स्टेप लैडर पैटर्न में करना, ताकि पहले प्रीलिमिनरी फिल्टरिंग के बाद जो अच्छे बच्चे हैं उनमें दोबारा कंपटीशन कराना, जिसको आप क्लोज सिस्टम में और करीबी जगह पे करा सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम का नियंत्रण और कड़ा हो सके। मगर इन सारी चीज़ों में देखिए ह्यूमन इंटीग्रिटी का सवाल जो है वो बहुत पक्का है। अगर मुझे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए दिया गया है और मैं उसको एक जरिया बना लूँ अपने इनकम का जी, और पेपर मेरे पास आया कि कल आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना है ऑफलाइन, और मैं सेंटर इंचार्ज हूँ और मैं इसमें फंस गया हूँ कि ठीक है मैं पैसे लेकर के आउट कर दूंगा, तो इसको आप जो भी सिस्टम में ले जाओ अदर देन ऑनलाइन, जहाँ 5 मिनट पहले आप क्वेश्चन रिलीज करोगे, हाँ, ये संभावना बनी रहेगी। जी, तो ये सर एक बात बताइए, इसके लिए जी सर आप अपने अनुभव से एक बात बताइए, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि एक सेंटर के 8 बच्चे जो है वो टॉप कर जाए? ये इत्तेफाक हो सकता है 67 बच्चों को मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आ जाए? देखिए उसमें आपका पिछले सालों की तुलना में इस बार जहाँ तक मेरी जानकारी है कि फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर को डिलीट किया गया है, और कम स्कोरिंग का सबसे बड़ा कारण ये होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में कि बच्चे फिजिक्स का पेपर तुलनामूलक कमज़ोर देते हैं। इसलिए संभावना कि जब उन चैप्टरों को कम किया गया है, हटाया गया है, तो स्कोरिंग बेटर हो सकती है। अगर बेटर हो सकती है तो 60 जहाँ 25 लाख बच्चे दे रहे हैं 67 बच्चे एक स्कोर आ सकते हैं। मगर एग्जामिनेशन के कंडक्टेंस पे अगर सवाल नहीं है जी, तो कोई इसको क्वेश्चन नहीं करेगा। ओके, मैं एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब इस मामले की सुनवाई अब होगी, अगली सुनवाई 6 तारीख को, और 6 जुलाई से काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। छात्रों की नाराजगी तो बढ़ती जा रही है, वो तो चाहते थे कि परीक्षा रद्द हो, यहां तो अब कहा जा रहा है कि अब काउंसलिंग शुरू हो जाए, यानी कि उसके बाद फिर एडमिशन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो फैसला आते आते एक अच्छा खासा समय निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो है प्रत्युष, और यही वजह है कि इस मामले में छात्र चाहते थे कि काउंसलिंग पर रोक लग जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कल एक टिप्पणी के जरिए इस बात को साफ किया था कि अगर काउंसलिंग शुरू भी हो जाती है, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है, इसके बावजूद ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस मामले को लेकर के हमारा अंतिम आदेश क्या रहता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है कि जो सवाल उठाए गए हैं उनके मद्देनजर परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं। छात्रों का ये कहना है कि एनटीए की तरफ से जो ग्रेस मार्क हटाने का जो फैसला लिया गया है उसके चलते रैंकिंग पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और चूंकि परीक्षा में ही धांधली हुई है, जैसा कि जी न्यूज ने दिखाया था कि सेंटर का ही मैनिपुलेशन हुआ है। आज ये मामला कोर्ट में उठा भी और कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर नोटिस भी जारी किया है। तो छात्रों का कहना है कि ऐसी सूरत में पूरी परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिकाकर्ता इस बात के लिए कोर्ट को आश्वस्त कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि वाकई धांधली हुई है और परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो अभी भी ये विकल्प खुला है। और 2015 का केस हमारे सामने है, जब नीट नहीं कराता था, हालांकि सीबीएसई कराता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उस वक्त भी परीक्षा रद्द हुई थी, तब भी तकरीबन 6.25 लाख छात्र बैठे थे, 44 कैंडिडेट्स पे भी वहां पर तो आरोप था धांधली का। तब भी सेंटर की तरफ से कहा गया था कि 1.25 लाख छात्रों की दोबारा से परीक्षा कैसे हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया, यानी अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, इसलिए छात्रों को अभी भी उम्मीद है कि जो उनकी डिमांड है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, अब एनटीए की बारी है कि वो जवाब दाखिल करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो याचिकाकर्ताओं ने सवाल पूछे हैं उसके जवाब आप हमें दाखिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी न्यूज पर इसी पर हम एक नीट पोल करा रहे हैं, आप बताइए अपनी राय, आपकी राय क्या है? पेपर लीक के आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? क्या नीट परीक्षा पर एनटीए मनमानी कर रहा है? अपना जवाब आप 8588805811 पर आप हमें व्हाट्सएप करें। जी न्यूज।